अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आपका पैसा अटका हुआ है, अगर डील होते होते टूट जाती है या पार्टनर पर भरोसा करके नुकसान हो चुका है, तो फरवरी 2026 आपके लिए निर्णायक महीना है, क्योंकि इस महीने बुध का राशि परिवर्तन आपके मुनाफे, नुकसान, धोखे और ग्रोथ सबका फैसला करेगा। मैं आचार्य चंद्रमोहन पांडे और आज का यह वीडियो हर छोटे बड़े बिजनेसमैन को पूरा देखना चाहिए। बुध का असली काम क्या है? डिसीजन लेने की शक्ति देता है, बोलने की शक्ति देता है, समझने की शक्ति देता है, नेगोशिएट करने की क्षमता देता है, कॉन्ट्रैक्ट देता है, एग्रीमेंट देता है, नए नए डॉक्यूमेंट भी साइन करवाता है, सेल्स, मार्केटिंग एंड डिजिटल बिजनेस भी देता है, हिसाब किताब, अकाउंटिंग के अवसर भी प्राप्त कराता है। अगर बुध आपका कमजोर है तो वहां पर बिजनेस चलता है लेकिन टिकता नहीं है। अगर आपका बुध मजबूत है तो वहां छोटा काम भी बड़ा बन जाता है और आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट प्राप्त होता है। फरवरी 2026 में शनि बिजनेस को स्लो करेगा, राहु भ्रम देगा, मंगल जल्दबाजी कराएगा, यानी अधिक जानकारी, गलत सलाह। इस महीने एक गलत डिसीजन 6 महीने की कमाई खत्म कर सकता है। बिजनेस में आपको कहां कहां आ सकती हैं सबसे बड़ी समस्याएं? फेक क्लाइंट आपको बार बार मिल सकते हैं, पेमेंट डिले आपकी हो सकती है, पार्टनर का डबल गेम आपके साथ हो सकता है, लीगल नोटिस आपको मिल सकते हैं, वहीं पर टैक्स इश्यूज आपको हो सकते हैं, इसलिए टैक्स को टाइम पर आप भरें। ऑनलाइन फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, इसलिए ऑनलाइन के मामले में आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। खासकर आपको कम्युनिकेशन बिजनेस आपको सुधारना होगा, पार्टनरशिप से आपको सचेत रहने की जरूरत है। ऑनलाइन डिजिटल वर्क सावधानी से चलाएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आप सतर्क होकर के चलाएं। अब हम बात करते हैं मेष लगन की, यानी मेष लगन वाले जातकों को न्यू डील यानी कि नए अवसर प्राप्त होंगे। आपका व्यापार ग्रोथ करेगा जिससे आपको लाभ मिलेगा। एग्रेसिव से आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको एग्रेसिव नहीं होना है। तो आपको हम सलाह देते हैं कि शांत होकर के साइन करें, जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। बात करते हैं वृषभ लगन। वृषभ लगन वाले जातकों को ओल्ड क्लाइंट यानी कि पुराने क्लाइंट से आपको प्रॉफिट मिल सकता है, कैश फ्लो स्लो रहेगा। आपको सलाह दी जाती है क्रेडिट कंट्रोल रखें ताकि आगे आपको कोई परेशानी ना हो। अब बात करते हैं मिथुन लगन, यानी मिथुन लगन जो है बुध का घर है, तो यहाँ पर सेल्स मार्केटिंग में ग्रोथ होगा, यानी सेल्स के आपको अवसर प्राप्त होंगे, मार्केटिंग में भी आपको अवसर प्राप्त होंगे और इन सब चीजों से आपको लाभ प्राप्त होगा। ओवर कॉन्फिडेंस ना करें, तो आपको सलाह दी जाती है डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट रखें ताकि आपको कोई आगे परेशानी ना हो। वहीं बात करते हैं हम कर्क लगन की, तो कर्क लगन वाले जातक होम बेस्ड बिजनेस में फायदा होगा, इमोशनल डिसीजन भारी पड़ सकते हैं, तो इसलिए आपको सलाह दी जाती है फैमिली से बिजनेस अलग रखें, नहीं तो परेशानी हो सकती है। अब बात करते हैं सिंह लगन। सिंह लगन वाले जातकों को अथॉरिटी बढ़ेगी, साथ में जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, ईगो क्लैश आपका हो सकता है, तो इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि सुनने की क्षमता को आप बढ़ाएं। वही बात करते हैं हम कन्या लगन की, जो कि सबसे अच्छा है। कंसल्टेंसी आपकी अच्छी होगी और बिजनेस में आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। ओवर थिंकिंग आपके लिए सही नहीं है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि डिसीजन डिले ना करें, किसी कार्य को करना हो तो आप तुरंत करें। अब बात करते हैं तुला लगन। तुला लगन वाले जातक पार्टनरशिप से फायदा प्राप्त कर सकते हैं, भरोसा आपका टूट सकता है, तो इसलिए आपको हम सलाह देते हैं किसी कार्य का रिटर्न एग्रीमेंट होना अनिवार्य है। अगर रिटर्न एग्रीमेंट अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। वही बात करते हैं हम वृश्चिक लगन की, तो वृश्चिक लगन वाले जातकों का रिसर्च सीक्रेट डील में लाभ होगा, लीगल कॉम्प्लिकेशन आपके साथ हो सकते हैं, इसलिए हम आपको सलाह देते हैं
कि टैक्स कॉम्प्लायंस सही रखें। बात करते हैं धनु लगन। धनु लगन वाले जातकों के लिए एक्सपेंशन का मौका आपको जरूर मिलेगा। ओवर इन्वेस्टमेंट ना करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि रिस्क लिमिट में रखें, ज़्यादा रिस्क ना लें। वहीं बात करते हैं मकर लगन। तो मकर लगन वाले जातकों को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपकी बनी रहेगी, लेकिन हेल्थ इश्यू आपके बन सकते हैं। तो इसलिए आपको हम सलाह देते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस रखें। अब बात करते हैं कुंभ लगन। कुंभ लगन वाले जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होगा और रूल्स से टकराव ना करें। तो इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि सिस्टम को फॉलो करें। अब हम बात करते हैं मीन लगन, यानी कि सबसे ज़्यादा मीन लगन वालों को सावधान रहना होगा। तो क्रिएटिव फील्ड में आपको मौका प्राप्त होगा, धोखा या फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, फॉल्स प्रॉमिस आपको मिल सकते हैं, यानी झूठे वादे आपको मिल सकते हैं। फरवरी 2026 का सबसे सेंसिटिव लग्न है मीन लग्न। आपको सलाह दी जाती है कि वेरीफाई किए बिना पैसे ना दें। तो इस समय क्या करना चाहिए? वेडनेसडे को डील फाइनलाइज करें, डेली अकाउंटिंग को आप चेक करें, लीगल एडवाइस ज़रूर लें। तो क्या ना करें? जल्दबाजी ना करें, ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, बिना पेपर वर्क के पार्टनरशिप ना करें। अब हम बात करते हैं आपके उपाय की। बुधवार को हरा वस्त्र पहने जिससे आपको एनर्जी मिले, और ओम बुंग बुद्धाय नमः का 108 बार जाप करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। बुधवार को महत्वपूर्ण मीटिंग जरूर रखें। तो दोस्तों, आज आपने जो सुना वो कोई डराने वाली बात नहीं थी, बल्कि समय रहते सच समझने की चेतावनी थी। फरवरी 2026 में बिजनेस मेहनत से नहीं, बुद्धि और सही फैसले से चलेगा। बुध अगर आपके साथ है तो छोटा काम भी बड़ा मुनाफा देगा, और अगर बुध नाराज हुआ, सही चलता हुआ बिजनेस भी एक गलत डिसीजन से रुक सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि समय कैसा है, सवाल ये है कि आप उस समय से कैसे चल रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी नेक्स्ट डील सेफ है या रिस्की, पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं, पैसा रुकेगा या बढ़ेगा, तो पर्सनल हॉरोस्कोप के आधार पर गाइडेंस जरूरी है। मैं हूं आचार्य चंद्रमोहन पांडे, और यहाँ भविष्य अनुमान से नहीं, गणना और अनुभव से बताया जाता है। तो वीडियो को लाइक करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जो बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियो आपको नुकसान से बचाने वाले हैं। जय मां कामाख्या।